यकीन कीजिए इस वक्त राना सनाउल्लाह शदीद तरीन मुश्किल में फंस चुका है और शायद वो बहुत जल्द फांसी के फंदे पर झूल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यू सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों इस वक्त तक तो आप जान ही चुके होंगे, लेकिन मुख्तसरन बता दूं कि राना सनाउल्लाह को कल फैसलाबाद लाहौर मोटरवे पर से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद कहा जाने लगा कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी में से 15 से 20 किलो हेरोइन बरामद हुई है। अब इस पर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए कि क्या वाकई ये बात दुरुस्त है या क्या इसके पीछे इमरान खान हुकूमत की कोई चाल है। जो लोग नैब से नहीं पकड़े जा रहे थे उनको अब इंसदाद मनशियात फोर्स के जरिए पकड़ा जा रहा है। तो इस जिमन में सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये बिल्कुल सच है कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी में से 15 किलो से जायद हीरोइन बरामद हुई है और इस ऑपरेशन के दौरान एंटी नारकोटिक्स फोर्स में खुफिया एजेंसियों के लोग भी मौजूद थे। आपको पता ही होगा कि यहां नैब के वकीलों ने मुजरिमों को जमानतें लेकर दी हैं, तो इस सिस्टम पर आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते। ये सब बिके हुए लोग हैं, इसलिए इतने बड़े ऑपरेशन में खुफिया एजेंसियों के लोग मौजूद थे ताकि कोई भी राना सनाउल्लाह मनशियात फरोश की मदद ना कर सके। और वही हुआ कि इस पूरे ऑपरेशन की वीडियो फिल्म बनाई गई ताकि हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो। इसके बाद FIR काटी गई जिसमें यह बताया गया कि राना सनाउल्लाह के पास से 15 किलो हेरोइन बरामद हुई है और राना सनाउल्लाह ने फोर्स से हाथापाई की भी कोशिश की और जिस ब्रीफ केस में हेरोइन बरामद हुई इसकी निशानदेही भी राना सनाउल्लाह ने खुद की थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर यह केस साबित हो गया तो राना सनाउल्लाह को कितनी सजा हो सकती है। तो आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि ये 1997 के एक्ट की कॉपी पेश कर रहा हूं। इसके सफा 7 पर लिखा हुआ है कि अगर आप मनशियात स्मगलिंग या फाइनेंसिंग में मुलव्वस पाए जाते हैं और अगर ये मनशियात 100 ग्राम से ज्यादा की होगी तो आपको 14 साल कैद या ताहयात कैद दी जा सकती है। आपको 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी किया जा सकता है और सबसे खौफनाक बात यह है कि आपको सजाए मौत भी दी जा सकती है। जी हां, यानी केस की नोयत देखकर कोई फैसला किया जा सकता है और राना सनाउल्लाह के पास से अगर 21 किलो मनशियात बशमूल 15 किलो हेरोइन बरामद हुई है तो खुद सोच लें कि इस कदर ज्यादा मिकदार में मनशियात का बरामद होना कोई मामूली बात नहीं है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स को बस यह साबित करना है कि इतनी बड़ी तादाद में मनशियात बरामद हुई है तो कोई माइका लाल भी राना सनाउल्लाह को सजाए मौत से नहीं बचा सकता। अब इस कहानी का दूसरा मंजरनामा देखिए कि पूरी नून लीग, पीपल्स पार्टी और तमाम दीगर इमरान खान मुखालिफ जमातें राना सनाउल्लाह के हक में आ गई हैं और उसे इमरान खान का सियासी इंतकाम कह रही हैं और तमाम लफाफा सहाफी, व्हाट्सएप एंकर और टटपूंजी दानिश्वर ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि राना सनाउल्लाह जैसा मासूम शख्स कोई है ही नहीं। यकीन करें, जब तक ऐसे लोगों का खात्मा नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान में एहतसाब का अमल आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे समझ नहीं आती कि कोई करप्शन का मुजरिम पकड़ा जाए तो इन लफाफा सहाफियों को मसला है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम पकड़ा जाए तो भी इन लफाफों का मसला है। अब मनशियात केस में एक आदि मुजरिम राना सनाउल्लाह पकड़ा गया तो ये उसको भी डिफेंड करने के लिए आ गए हैं। इनको तो ये कहना चाहिए कि इस मुल्क की अदालतें आजाद हैं, लिहाजा इस केस को चलना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। लेकिन ये लोग उल्टा पहले ही अपना फैसला सुनाकर बैठे हुए हैं कि राना सनाउल्लाह बेकसूर है और ये इंतकामी कार्रवाई है। असल में इन सब लोगों को अब अपनी मौत नजर आ रही है। ये जानते हैं कि अब एक एक करके ये सब करप्ट लोग पकड़े जाएंगे और आने वाले दिनों में ये करप्शन और लूट मार के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। आप अंदाजा करें कि पंजाब पर 10 साल तक एक ऐसा शख्स सूबाई वजीर कानून बनकर बैठा रहा जो खुद मनशियात का सबसे बड़ा स्मगलर था। और आपको यहां पर यह भी बताते चलें कि अगर आप दुनिया के बड़े बड़े मनशियात के स्मगलर्स की लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि ये सब लोग मनशियात स्मगलिंग करने के लिए सरकारी गाड़ियों और सरकारी वसाइल का ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इस स्मगलिंग में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा इन्वॉल्व होता है और यह काम बगैर सरकार की मर्जी से हो ही नहीं सकता। सर्द जंग के दौर में CIA खुद मनशियात की स्मगलिंग करती रही। मशहूर माफिया डॉन पैब्लो एस्कोबार पुलिस कमिश्नर की गाड़ी को मनशियात स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करता था। तो ये बातें बहुत मामूली हैं कि जब खुद एक मनशियात स्मगलर सूबाई वजीर कानून भी हो तो वो ऐसा कैसे नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ही इस मुल्क का हामी और नासिर हो जहां ऐसे मुजरिम और माफियाज हुकूमत कर रहे हैं। हमारे मसाइल की असल वजह हम खुद लोग हैं जो इन्हीं मुजरिमों को वोट देकर अपने सरों पर मुसल्लत करते हैं
और अभी भी इन्हीं के हक में नारे मार रहे हैं। अल्लाह इस कौम पर बस रहम करे।